बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। तो पानी मेरी बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसको निकालने में ज्यादा समय लग रहा है। लोग 4-4 बार एमपी बन लिए और एक बट्टी तक एक गोली तक बट्टी तक देते नहीं है। तो ये आपके इतने संपर्क है, आप 20 साल से एमपी बनते आ रहे हो, तो आप अपना यहाँ एक दिन का कैंप लगाओ। है जी। कि मैं जितने भी बाढ़ग्रस्त गांव हैं उनमें सब में जाऊं, सबको दवाई भी प्रोवाइड कराऊं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम लितानी गांव में खड़े हैं और लितानी गांव की खबरें आप जो है वो पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से गांव में जो है वो पानी भरा, कई फीट तक पानी भरा। हालांकि पानी को निकालने का कार्य है वो लगातार जारी है। पानी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको निकालने में ज़्यादा समय लग रहा है। तो लगातार अन्य जगहों से बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे लितानी गांव के लोगों के पास। और कहीं न कहीं अच्छी बात ये है कि जो लितानी गांव का भाईचारा है, वो सारी की सारी चीज़ें अपने लेवल पर मैनेज कर रहा है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से जो है, वो कहीं न कहीं लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बहुत सारी बीमारियाँ जो है, वो पानी में पनप जाती हैं। तो उसकी तरफ से भी, भाईचारे की तरफ से कहें, डॉक्टर रमेश पुनिया जी हैं, प्रमुख समाज सेवी हैं, इनके भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो लितानी में जानने वाले हैं। तो इनसे भी आग्रह किया गया, जब इन्होंने पूछा कि कोई आवश्यकता है तो बताइए, तो डॉक्टर रमेश पुनिया के सहयोग से जो है वो लितानी गाँव में एक बड़ा मेडिकल हेल्थ कैंप जो है वो लगाया जा रहा है, जिसमें हिसार के बहुत बड़े नामी डॉक्टर जो हैं वो यहाँ लितानी गाँव के पीड़ित जो कहीं न कहीं लोग हैं, उनको अपनी स्वास्थ्य की सेवाएँ दे रहे हैं। साथ ही साथ चेकअप भी हो रहा है और साथ के साथ उनको दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। तो ये वाक़ई बहुत बड़ा सामाजिकता के नाते बहुत बड़ा काम डॉक्टर रमेश पुनिया द्वारा जो है वो लितानी गाँव में किया जा रहा है। पुनिया साहब से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मैंने कहा कि आपके यहाँ बहुत सारे जानने वाले हैं और चाहे किसी भी गाँव की बात हो या किसी वर्ग की बात हो, आप प्रमुख रूप से वहाँ पहुँचने का प्रयास भी करते हो और पहुँचते भी हैं। तो जिस तरीके से आपने यहाँ की जानकारी ली, तो आपको कहीं, क्योंकि आप डॉक्टरी लाइन से रहे हैं, बहुत लंबा तजुर्बा आपका रहा है, बाढ़ में भी आपने पहले काम किया हुआ है। तो यहाँ के लोगों की तरफ से कहीं न कहीं आपसे अपील की गई, तो आपने कहीं न कहीं अपील को माना। तो कौन-कौन से मुख्य डॉक्टर यहाँ आए हैं और किस-किस तरीके की दवाइयाँ लोगों को दी जा रही हैं? देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हिसार जिले के लगभग 65 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है आज के दिन, जैसे टोकस पातन है, आर्यन नगर के गांव है, या फिर जैसे लितानी का है जहाँ राजली है, जी। गुराना है, और आपका ससोद है जहाँ बस्तियों में पानी बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित। प्रभावित हुआ है। तो उनके आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बाढ़ग्रस्त जितने गांव हैं उनको एक अपील करना चाहता हूं कि जब आपको इस संकट की घड़ी में, ये एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हम सब मिलके ही इस प्राकृतिक आपदा का मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका जैसे देश में भी जब प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बह जाती है, बड़े बड़े मकान बह जाते हैं। तो हम सब मिलके इसी कड़ी में, मतलब मैंने जो है ना, जब यहाँ का माहौल देखा लितानी गांव का, आज मेरे दोस्त हैं शमशेर नैन, पुराने साथी रहे मेरे कॉलेज टाइम से, यूनिवर्सिटी टाइम से, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा भी यहाँ ज़रूरत है आज के दिन मेडिकल कैंप की, मेडिसिन की, क्योंकि अभी भी लोग पानी में रह रहे हैं और उसकी वजह से स्किन डिजीज बहुत है, फिजिशियन की ज़रूरत है। तो फिर मैंने डॉक्टर साहिल पोपली जो सीएमसी के डायरेक्टर है उनसे आग्रह किया, उन्होंने अपनी टीम भेजी फिजिशियन की। धर्मेंद्र गोयल है, सेवक सभा के ट्रस्टी हैं, उन्होंने अपने स्किन डॉक्टर हैं डॉक्टर शिखिल गुप्ता, राकेश गुप्ता जी हैं मेरे दोस्त, उनको बेटे को भेजा। और इसी कड़ी में फिर जैसे मुझे सहयोग मिला, मेडिसरी एक कंपनी है मेडिसिन की जो मैन्युफैक्चरिंग बनाती है, और अनिल पोपली जी हैं सीएमसी से ही जो दवाइयाँ बनाते हैं, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। और उसी सहयोग में जैसे जो ना आज ये कैंप हम लगा रहे हैं, और इस कैंप में हमने हर प्रकार की दवा, कोई भी दवाई हो, सब दवाइयों का मैंने पूरी तरह से कम से कम 1000 लोग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दवाइयाँ इतनी है हमारे पास, और जरूरत पड़ेगी तो और मंगवा देंगे। डॉक्टर साहब, सुबह से लेके अब तक ये कैंप जारी है, करीब 2.5-3 घंटे का वक्त हो चुका है। अभी तक कितनी ओपीडी जो है वो आ चुकी है और ज़्यादातर मरीज किस तरीके के आ रहे हैं, कि जो समस्याएं हैं लोगों को वो ज़्यादा किस तरीके की है? लगभग 150 मरीज आ चुके हैं और ज़्यादा इसी चीज़ के हैं कि खांसी, जुकाम, बुखार, गला खराब और सांस की दिक्कत।
या फिर स्किन डिजीज है, जिनके पैरों में हाथों में खुजली है और परमानेंट खुजली हो रही है, क्योंकि जब पानी खड़ा रहता है परमानेंट तो उसमें नेचुरली बीमारी फैलेगी, और फैलेगी बीमारी तो वो स्किन पे असर डालेगी। तो इसलिए फिर ये इस कैंप का आयोजन किया गया था। और मैंने देखा भी बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। तो मेरी उन नेताओं से भी एक अपील आपके माध्यम से, भाई आप आ रहे हो, सिर्फ एक फोटो खिंचवा के चले जा रहे हो, आपके जो समर्थक है वो पूरा प्रचार करते हैं आपका, चाहे कोई XYZ, में किसी का नाम कोई नहीं लेना, पार्टी के हो। किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मेरी आपसे सिर्फ एक ही अपील है, जब भी आप यहाँ आए, कुछ न कुछ आप यहाँ अपना सहयोग दे के जाएं, फोटो खिंचवाने की बजाय। सहयोग का मतलब ये होता है, आप जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार, अब लोग 4-4 बार MP बन लिए और एक बट्टी तक गोली तक बट्टी तक देते नहीं है। भाई आपके इतने संपर्क है, आप 20 साल से MP बनते आ रहे हो, तो आप अपना यहाँ एक दिन का कैंप लगाओ, हर गांव में लगाओ। मैं ये नहीं कहता भाई आपने 306 गांवों को रिप्रेजेंट किया है, उसके अलावा आप उचाना हल्का भी है, बवानी खेड़ा भी, बवानी खेड़ा में भी तालू दनाना डूबे पड़े हैं। तो मेरा ये निवेदन है मौजूदा सांसद सदस्य से, भी आप लोग बजाय फोटो खिंचवाने का श्रेय मत लें, आप लोग करके दिखाएं, आप अपनी टीम को लेके आएं। अपने, मैं ये नहीं कहता आप खुद खड़े हो, आपके जो समर्थक हैं वो तो डॉक्टर को लेके आए, दवाइयां लेके आए। तो उसके बाद आपके पास तो बहुत धनराशि है, 5 करोड़ साल के आपको देती है सरकार, आप उसी अनुसार सेवा करें। सेवा जब तक नहीं कर, मैंने 95 की बाढ़ देखी थी, 1995 की बाढ़ देखी जब मेरी कैथल पोस्टिंग थी। 1995 के बाद ये बाढ़ अब आई है, जो इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, और अब की बार वहां आई है जहाँ पिछली बार नहीं आई थी। तो अब नए सिरे से है, क्योंकि 95 के बाद क्या हुआ, रिंग बांध बना दिए थे। 95 में चौधरी बरनाल की सरकार थी, उसके बाद चौधरी बंसियाल जी आ गए। रिंग बांध, जिस गांव में बाढ़ आ गई उन्होंने रिंग बांध बना लिए, रिंग बांध के और ड्रेनें बनाई, लेकिन उन ड्रेनों की पिछले 30 साल से सफाई नहीं कर पाए। हर साल 5,000 करोड़ रुपया, कोई भी सरकार हो, उस 5,000 करोड़ रुपया फ्लड रिलीफ के निकालती है, पैकेज निकालती है, लेकिन अब ये ड्रेन, गंगा वाली जो ड्रेन है, इसका पानी झज्जर तक का पानी इसमें आ रहा है, लेकिन उसमें आज तक घास यूं क्यों खड़ा था, सफाई नहीं की। और जो आसपास मिट्टी लगाई थी वो लोगों ने अपनी भर्ती में काम ले ली। तो मेरा पब्लिक से ये अनुरोध है, भी आप जब बुनियादी सुविधाएं जो सरकार देती है उसको आप मेंटेन रखें, ना कि तोड़ें, ये तोड़ने का काम ना करें। ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब की 1995 की जो बाढ़ आई थी वो बहुत भयंकर थी, और खासतौर पर आप उस वक्त मतलब डॉक्टर थे, मतलब ड्यूटी पे थे, तो आपका बड़ा वो तजुर्बा है। हालांकि लितानी गांव की बात करें, मेरा भी ये पैतृक गांव है, तो जो यहाँ अगर लोगों से बात की तो जो कहीं ना कहीं उम्र दराज लोग जो आपकी उम्र के हैं, वो भी कह रहे हैं कि ना तो हमने पहले लितानी गाँव में इतना पानी देखा था, ना उनके बुजुर्गों ने कभी इतना पानी देखा पहले, यानी कि पहली बार लितानी के इतिहास में इतना ज्यादा पानी आया है। और जैसा मैंने कहा कि उस वक्त आपके बाढ़ को आपने कवर किया था, सारी सारी चीजें की थी, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी थी, तो आपके तजुर्बे के अनुसार जो लितानी वासी हैं या फिर अन्य भी जो कहीं गांव में बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, वो किस तरीके की सावधानियां बरतें, इसके अंदर की बीमारी से बचा सके, क्या कुछ रोकथाम करनी चाहिए? देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है पानी और खाना पीना। अब पानी की जहाँ तक बात है, पानी इस स्टेज पे बहुत गंदा आता है, आप उबाल के पियो, कोशिश करो भी पानी उबला हुआ पियो, जितना ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए, उबाल के पियोगे तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। जो बीमारियां इन्फ्लुएंजा की है, जो आप खांसी जुकाम बुखार गले वाली है, ये तो आप बच सकते हो। और जहाँ तक स्किन डिजीज की बात है, उसके लिए आप घर में या तो कोई क्रीम हो जो आप लगाएं, या फिर आप नारियल का तेल लगा लें, और या सरसों का तेल लगा ले, क्योंकि ये भी चीज़ें काफ़ी बचाव हमारे जो बुजुर्ग करते थे, जब भी नहाते थे ना तेल जरूर लगाते थोड़ा थोड़ा शरीर पे, इसी के माध्यम से हम बच सकते हैं। और बाकी तो ये एक प्राकृतिक आपदा है, हम सब मिलजुल के एक साथ चलेंगे, सबका सहयोग करेंगे, तो ये इससे मुकाबला कर लेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और लितानी गांव से भी, मतलब मेरी तरफ से भी और पूरे समस्त लितानी गांव से, पूरे भाईचारे की तरफ से आपका विशेष रूप से आभार कि आप लितानी गांव में आए और इस प्राकृतिक आपदा में कहीं ना कहीं आप सहारा बने और लोगों को कहने की आपने वो दिया। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, हमारा एक नैतिक फर्ज बनता है। कोविड में देखा होगा कि मैं, हाँ, मेरा एक सोच रहती है, चाहे मैं ड्यूटी पे होता तो भी करता ये काम, आज मैं रिटायर हो चुका हूँ तो भी मेरे मन में एक टीस है कि मैं जितने भी बाढ़ग्रस्त गांव हैं उनमें सब में जाऊं, सबको दवाई भी प्रोवाइड कराऊं, सब में, और जिसका मेरे पास फोन आएगा तो मैं कोशिश करूंगा उसके पास पहुंचूंगा मैं। बिल्कुल, धन्यवाद जी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर महेश पुनिया वो जाना माना चेहरा, क्योंकि पहले ये लंबे समय तक मलेरिया के डॉक्टर रहे,
हेड रहे और कहीं न कहीं जब कोरोना का वक़्त था, तो जब दुनिया कहीं न कहीं तमाम नेताओं की बात करें या लोगों की बात करें, जो डर से कहीं न कहीं मौत के डर से अपने घरों में कैद हो गए थे, उस वक़्त डॉक्टर रमेश पूनिया ने जिस तरीके की सेवाएँ दी और इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले, कोरोना वॉरियर के नाम से उनको जाना जाता है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा है, ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन मिल-जुल कर सभी को आपस में सहयोग करना चाहिए और डॉक्टर रमेश पूनिया की ये बहुत बड़ी बात है कि ना सिर्फ़ लितानी गाँव में जहाँ-जहाँ से भी इनको फ़ोन कॉल आएगी, जहाँ-जहाँ इनको बुलाया जाएगा या जहाँ-जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत महसूस होगी, तो वहाँ जाकर भी जो है डॉक्टर रमेश पूनिया और उनकी टीम जो है, उन लोगों को जो है वहाँ चेकअप कराएगी, उनकी दवाइयाँ देगी। और आखिर लितानी गाँव की बात करें, तो जैसा मैंने बताया शुरू में कि पानी जो है वो पहले के मुकाबले लगातार निकाला जा रहा है और पानी बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए थोड़ा-सा वक़्त भी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन पानी निकालने का जो अब का जो तरीका है, वो ठीक ढंग से लग रहा है, बड़ी-बड़ी मोटरें लगाई गई है, तो उससे कहीं न कहीं ये लगता है कि आने वाले समय में लितानी गाँव को जो बाढ़ का कहीं न कहीं इलाका बन चुका है, जल स्तर जो कहीं न कहीं ज़्यादा हो चुका है, उससे आने वाले समय में रिलीफ ज़रूर मिलेगा। और डॉक्टर रमेश पूनिया जैसे समाज सेवी जो है वो आगे बढ़ चढ़कर इस तरह की सेवाएँ देते रहें और जितने भी डॉक्टर लोग जो पूनिया साहब ने बताया तमाम हॉस्पिटल्स के आए थे, उनका, उनकी टीम का और तमाम लोगों का जो है उसका भी हम शुक्रिया करते हैं।